नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स विद रवि शर्मा में। प्यारे साथियों, मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और साथियों, आप सभी के सामने एक और शानदार टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर इस समय भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मिनरल्स शामिल होंगे। भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का जो ऑफर दिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है और खास करके ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच संबंध खराब स्तर पर चल रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील बार बार नाकाम हो रही है। लेकिन ऐसे समय में पैक्स सिलिका का न्योता मिलना काफी महत्वपूर्ण है और इससे संकेत मिलते हैं कि संबंध खराब होने के बाद भी भारत और अमेरिका बहुत से मुद्दों पर एक साथ साथ हैं। यदि हम इसके बैकग्राउंड में आते हैं तो पैक्स सिलिका का उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन शिखर सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन डीसी में। अब बात करते हैं कि आखिर इसका नाम पैक्स सिलिका क्यों है। इसके पूरे के पूरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हम लोग जानेंगे तो देखेंगे इसका नाम पैक्स सिलिका क्यों है। तो लैटिन वर्ड है पैक्स और पैक्स का मतलब होता है पीस, मतलब कि चीजों को स्टेबल करना। एक प्रकार से जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सबके जिन जिन देशों के आपस में इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेयर होते हैं वहां पर कोऑपरेटिव तरीके से चीजों को बिल्ड करना। और सिलिका क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, सिलिका एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जिसे वैज्ञानिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? SiO2 कहा जाता है। आप देखेंगे भारत के साथ नया पैक्स सिलिकॉन गठबंधन। देखिएगा साथियों, अब मैंने क्या कहा यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा SiO2, इसका फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले अधिकांश खनिजों और चट्टानों में सिलिका किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। जैसे रेत, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट जैसी चट्टानें इसके सामान्य उदाहरण हैं। यदि हम सिलिका के महत्व की बात करें, इसके इंपोर्टेंस की बात करें, तो आधुनिक औद्योगिक विकास में सिलिका का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सेमीकंडक्टर उद्योग में सिलिका से प्राप्त सिलिकॉन का उपयोग चिप बनाने में, माइक्रो प्रोसेसर बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्वर और डेटा सेंटर जो होता है वो इसी के आधारित होता है। अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये खबर आई थी, इंडिया टू ज्वाइन पैक्स सिलिका एज US सिग्नल्स न्यू टेक ट्रस्ट डिस्पाइट ट्रेड टेंशंस एंड टैरिफ डिस्प्यूट्स। ट्रेड टेंशन और टैरिफ विवादों के बावजूद अमेरिका ने नए टेक भरोसे का संकेत देते हुए भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दे दिया भाई। अब देखिएगा, साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि फ्रॉम ट्रेड फ्रिक्शन टू टेक्नोलॉजी ट्रस्ट द US हैज मेड ए डिसिसिव मूव ऑन द अनाउंसिंग इंडियाज इनविटेशन टू पैक्स सिलिका। ट्रेड में बदलाव से लेकर के टेक्नोलॉजी में भरोसे तक अमेरिका ने पैक्स सिलिका में भारत को शामिल होने का न्योता देकर के एक बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि अमेरिका की नेतृत्व वाली इस पहल का मकसद है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के AI इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के जाना। मतलब क्रिटिकल इस मिनरल से लेकर के AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक के पूरे हाई टेक इकोसिस्टम को सुरक्षित करना। नई दिल्ली में यहां के जो राजदूत थे सर्जियो गौर, उन्होंने ये घोषणा ऐसे समय पे की जब भारत के बढ़ते राजनीतिक महत्व को दिखाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है। इसमें एशिया, यूरोप, इंडो पैसिफिक पार्टनर्स देश जो हैं, ये पैक्स सिलिका प्रकल्प जो है उस पर एक आर्थिक सुरक्षा फ्रेमवर्क को दिखाता है। भारत को इसमें शामिल करना उसके आकार, टैलेंट और मार्केट की ताकत जिसे जियोपॉलिटिकल अहमियत को दिखाता है। जैसे जैसे चिप्स, डेटा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल पावर को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। भारत अब किनारे पर नहीं है, ये बात वहां के राजदूत ने कही कि दोस्त, भारत अब किनारे पर नहीं है, वो दुनिया के टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर के सेंटर में जा रहा है, केंद्र में जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि आखिर पैक्स सिलिका को बना करके हम चीन को कैसे काउंटर करेंगे।
तो अमेरिका के नेतृत्व में बना ये पैक्स सिलिका एक रणनीतिक पहल है। इसका मकसद है एक सुरक्षित, समृद्ध और इनोवेशन के आधार पर सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना। यानी कि जो देश सिलिकॉन उत्पादित करते होंगे उनकी एक श्रृंखला का निर्माण करना, चेन बनाना। और इसका सीधा मकसद चीन को काउंटर करना रहेगा। इसमें जरूरी मिनरल्स, एनर्जी इनपुट से लेकर के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक तक शामिल किए गए हैं। अमेरिका इस पहल के साथ अपने भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ एक गहरा सहयोग बनाने की कोशिश करता है। अब चूंकि कुछ समय से आप लोग देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में भरोसेमंद जैसी कुछ चीजें नहीं रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाराज हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही जब ट्रंप चचा ने एक बड़ा बयान दिया कि भारत मेरा जो सबसे अभिन्न मित्र है, उसके जो प्रधानमंत्री हैं मोदी मेरे जो सबसे अजीज मित्र हैं, वो मुझसे खफा हैं। तो ऐसे में वहां के राजदूत ने आकर के ये जो घोषणा की है, ये अपने आप में एक जबरदस्त घोषणा है। इसका लक्ष्य जबरदस्ती को निर्भर कम करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी मटेरियल्स और क्षमताओं की रक्षा करना है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जैकब एस हेलबर्ग। वो कहते हैं कि जैसे ही हम पैक्स सिलिका को चालू करेंगे, नई दिल्ली को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। नई दिल्ली अर्थात भारत से, और भारत से किसी को भी बुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता दिया जाएगा। अब वो खुद जाते हैं या किसी और को भेजते हैं, ये तय करेगा। पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री भरोसेमंद और सुरक्षित सप्लाई चेन की ओर एक बड़ा कदम है। ये अमेरिका भारत पार्टनरशिप के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा। अब चूंकि ट्रंप चाचा ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। आप देखेंगे यहां पर यूपीएससी के की अफेयर्स में भी इसका एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है। तो पैक्स सिलिका में शामिल होगा भारत। जानिए अमेरिका की इस पहल का क्या है रणनीतिक महत्व। ये छोटा सा एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जो आप सभी के सामने है। तो मैंने बताया ये पैक्स सिलिका होता क्या है। तो अमेरिका की अगुवाई में कुछ खास देशों का एक समूह है जिसका लक्ष्य उच्च स्तरीय माइक्रोचिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक अभेद और विश्वसनीय सप्लाई चेन बनाना है। वही बात मैंने आपसे कही थी कि भाई एक चेन बनाना है देशों की, जो क्या करते होंगे, जो सप्लाई चेन करते होंगे, यानी कि जो मिनरल्स बनाएंगे, यानी कि जो खनिजों को क्या करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो माइक्रोचिप्स बना सकते हैं, ऐसे देशों को लेकर के आना। यानी कि सिलिका का, सिलिकॉन का निर्माण जो करते होंगे देश। और भविष्य की तकनीकी और सेमीकंडक्टर बाजार से चीन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए इसे तैयार किया गया है। क्योंकि आपको बता दूं, चाइना जो है सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स और चिप निर्माण करता है। हम भी कहीं ना कहीं वहीं से निर्भर हैं। और ऐसे में भारत को यदि न्योता दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, तो निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए भारत को। क्योंकि यही एक कदम है जो भारत को एडवांस लेवल पर लेकर के जाएगा। भारत को एक अच्छा मौका दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने का। भारत स्वतंत्र होकर के सेमीकंडक्टर्स और बाकी चीजें बना पाएगा क्योंकि वो संस्थापक सदस्यों में से एक बन जाएगा। अब देखिएगा यहां पर आप लोग देखेंगे कि कौन कौन देश इसमें शामिल हैं। तो मेरे साथियों, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करने वाले वे देश शामिल हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में सक्षम है। जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, नीदरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यूएई हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारे देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। और ये देश अगर यदि शामिल हैं तो ये श्योर है, ये निश्चित रूप से श्योर है कि, और प्यारे साथियों, चाइना को हमारे इस वर्चस्व के आगे झुकना पड़ेगा। भारत के लिए भी इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है साथियों। उसका कारण क्या है कि भारत के लिए इसका काफी रणनीतिक महत्व, क्योंकि इसमें शामिल होने से भारत को ग्लोबल चिप हब के तौर पर उभरने का मौका मिलेगा। पैक्स सिलिका का हिस्सा बनते ही भारत को अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनियों से सेमीकंडक्टर फैब्स और डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए भारी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण, टेक ट्रांसफर मिलेगा। यानी कि भारत इसमें काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। भारत के पास पैसे की कमी नहीं है दोस्त। भारत के पास में अभी भी जो है मेरे प्यारे साथियों, टेक्नोलॉजी का सोर्स कम है। क्योंकि भारत के पास में कुछ चीजें हैं जो अभी भी भारत के हाथ में नहीं है। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश भी नहीं है कि भाई सिलिकॉन उत्पादन बहुत ज्यादा कर सके। इतना बड़ा देश अभी नहीं बना है। लेकिन ये तय है कि भाई अगर अन्य देशों के साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे तो भारत एक दिन बहुत बड़ी पावर बन सकता है, बहुत बड़ी ऊर्जा का हब बन सकता है।
रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत को मजबूती मिलेगी, क्योंकि सुरक्षित चिप और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना आधुनिक मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीकी अधूरी है। ये गठबंधन भारत की सैन्य सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है। अब आगे देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत का रुख कैसा रहेगा। वो इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या दूरी बनाकर रखेंगे। मेरे साथियों, मेरे साथ बने रहिए वर्ल्ड अफेयर्स विद रवि शर्मा। और इसी के साथ इस सेशन को आप सभी लोग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।